Do you have samsa? Samsa? Samsa. Samsa? Yeah. Over there? नाराज़ लग रही है मुझे ये। मैं आपको वो मैप भी दिखा देता हूँ जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरीके का ये दिखता है। एक्सक्यूज़ मी, काश का सूप? हाउ मच? 400. 400। सो अगर मेरी बैक साइड पर आप देखो तो कुछ लोग और भी आ रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ जो पागलपन कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम आप सभी का किर्गिस्तान में एक नया दिन बिश्केक सिटी के अंदर। अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ यहाँ से बस स्टेशन पर, बिकॉज आज का मेरा प्लान कुछ यूँ है कि मुझे विज़िट करना है कशकासू विलेज। यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत विलेज है, उसे विज़िट करना है। उसके बाद अला आर्चा नेशनल पार्क में मुझे जाना है जो कि वाक़या है त्यान शान माउंटेन के पास। तो यहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर का फासला बनता है। तो दो तरीके हैं वहाँ पर जाने के, एक या तो आप यांडेक्स बुक कर सकते हो और या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जा सकते हो। तो यांडेक्स मैंने बुक नहीं की, अभी फ़िलहाल मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बस मिल जाए, क्योंकि यहाँ से मिनी बसेस भी जाती हैं जिसे किर्गिज़ में मुशरतका आई गेस यही बोलते हैं। तो ये बसेस भी जाती हैं जो आपको $4 से $5 में सीधा अलास्कासू विलेज में ले जाती हैं और फिर वहाँ से आप टैक्सी पकड़कर अला आर्चा नेशनल पार्क जा सकते हो। तो मेरा प्लान यही है कि सबसे पहले मिनी बस को पकड़ा जाए और उसके बाद विलेज को एक्सप्लोर किया जाए, उसके साथ नेशनल पार्क को एक्सप्लोर किया जाए और फिर वहाँ से यांडेक्स ऐप के थ्रू टैक्सी को बुक करके वापस सिटी की तरफ आया जाए। क्योंकि जिस हॉस्टल में मैंने स्टे किया है 2 दिन का, आज मेरा तकरीबन तीसरा दिन है इस सिटी के अंदर। तो एक दिन मैंने और एक्सटेंड करवा लिया है, बिकॉज़ अभी फ़िलहाल मैं वापस यहाँ पर आऊँगा इसकी कैपिटल सिटी में। और यहाँ से फिर मेरा जो नेक्स्ट प्लान है किर्गिस्तान की एक और सिटी को एक्सप्लोर करने का, तुकमुक नाम है उसका, उसे एक्सप्लोर करूँगा। वहाँ से फिर आगे एसाकुल लेक की तरफ जाऊँगा, फिर एसाकुल लेक से वापस मुझे बिश्केक आना है और ओस्ट की तरफ जाना है। फिर वहाँ से मैं आगे बॉर्डर क्रॉस करूँगा उज़्बेकिस्तान का। तो 3 से 4 और सिटीज़ को मुझे कवर करना है किर्गिस्तान में। बट फ़िलहाल चलते हैं कशकासू विलेज को एक्सप्लोर करते हैं, अला आर्चा नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे जो एक चीज़ करनी है वो ये है कि सुपरमार्केट जाना है, वहाँ से कुछ चीज़ें बाय करनी है। बिकॉज़ ये माउंटेन एरिया है, यहाँ पर कोई शॉप वगैरह सुपरमार्केट वगैरह आई गेस नहीं मिलने वाली। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरा आज पूरे दिन जो है वो वहीं पर स्पेंड होगा। अभी टाइम इस वक्त सुबह के 11 बज रहे हैं और आई थिंक 12 या 1 बजे मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और रात को 8 बजे तक माइट पॉसिबल मैं वहीं रहूँ, या फिर उससे पहले जब भी फ्री हुआ तो फॉर श्योर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल प्लान कुछ इस तरीके से है कि पहले कुछ फ्रूट्स वगैरह मैं बाय कर लेता हूँ, कुछ ड्रिंक्स वगैरह अपने पास रख लेता हूँ बैग में, ताकि वहाँ पर जब मैं हाइकिंग करूँ, बिकॉज़ ये एडवेंचर होने वाला है एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर डैट। तो अगर मैं हाइकिंग करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो लेट्स सी वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, बिकॉज़ यहाँ पर अभी सिटी में तो 14 डिग्री है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है। धूप आप देख रहे हो, धूप कितनी है, फिर भी थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है मुझे, लेकिन बेयरेबल है। तो यहाँ पर 14 डिग्री है, तो वो माउंटेन एरिया है, वहाँ पर फॉर श्योर ये 5 या फिर 3 डिग्री तक इसका टेम्परेचर जाएगा नीचे। तो वो तो मैं आपको बताऊँगा जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा। फ़िलहाल देखते हैं कोई सुपर मार्केट और उसके बाद चलते हैं अला आर्चा पार्क और इसका जो विलेज है कशकासू विलेज, उसे एक्सप्लोर करते हैं। पहले जो मेरा प्लान था वो ये था कि मैं इसके बस स्टेशन पर जाऊं, जो वेस्टर्न बस स्टेशन है बिश्केक का, वहाँ से मुझे बस मिलेगी। लेकिन जब मैं अपने हॉस्टल से निकल रहा था तो मैंने रिसेप्शनिस्ट से पूछ लिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ से आप जो बसेस हैं ना कशकासू विलेज के लिए वो नहीं जाती। एक और जगह उन्होंने मुझे बताई कि वहाँ से मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर एक मैप यूज़ होता है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो, 2GIS नाम है इस मैप का। तो वहाँ पर आपको टाइमिंग वगैरह बसेस की मिल जाएगी। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दूँगा, आप देख सकते हो। तो फाइनली मैं चलते चलते एक मार्केट में पहुँच आया हूँ। ये एग्जैक्ट वही मार्केट है जो उस लेडी ने मुझे बताई थी कि वहाँ से थोड़ा सा आप 5 मिनट के फासले पर जाओगे तो आगे आपको क्या नाम है बस मिलेगी। 256 बस जाती है। अब देखते हैं कि वो कितना चार्ज करती है और कितना टाइम लगता है उस विलेज में पहुँचने के लिए। तो चलते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ से पहले कुछ बाय कर लेते हैं
आई थिंक इस एरिया से तो नहीं होगा, उस तरफ जाना पड़ेगा मुझे। ड्रिंक्स लेनी है और उसके अलावा कुछ फ्रूट्स वगैरह बाई करते हैं यहाँ से, फिर निकलते हैं आगे की तरफ। ओके, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं। ओके, एक स्नैकर बेस्ट है। अगर लो फील करूं तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत एनर्जी तो मिले मुझे। किर्गिस्तान में ना ये टी जो है ना, ये कमाल की है। ये यहाँ की मेरी फेवरेट ड्रिंक है, फ्यूज टी, आइस टी, कमाल की है ये। आई गेस ये है 50 सोम की, चॉकलेट भी 50 सोम की, ये ड्रिंक आई गेस 50 सोम की है, बट बाद में दोबारा मैं चेक करूँगा। Hi. I will pay here. Here. Thank you. So I will pay there. Alright guys, बनाना ये मुझे पड़े 111 यानी कि 111 किर्गिज़ सोम में, तो ये बनते हैं $1.29, तो इट्स फाइन। प्राइसेस यहाँ की बहुत नॉर्मल है, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है ये कंट्री। अभी अगर आप देखो तो ये ऑयल की प्राइस है इस वक्त 152, जो कि बनते हैं आई गेस $2। 152 इज़ लाइक $1.77। वाओ। यहाँ का समसा ट्राई करते हैं। समसा यहाँ का बड़ा मशहूर है। डू यू हैव समसा? समसा 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 या या आई वांट टू। Вот это мясо, вот это черное, а вот это с курицей. ओके, 85 и 75. सॉरी 85 и 75. सेम सेम प्राइस? 75 и 85. ओके, just give it to me. Какой из них положить? Yeah, I know. And По одной, да? yeah, Хорошо. it's fine. ना उसको मेरी समझ आ रही है ना मुझे उसकी समझ आ रही है। So there is beef inside, right? Yeah. No, that's enough. Fine, fine. It's okay. No need. This is fine. Yeah, one. Only one. क्योंकि ये साइज में इतना बड़ा है, मैं इतना नहीं खा सकूँगा। करने पे दे। Hi. Карта наличные. How much? 85. 85. 85. Yeah. It's now 90 and 85. Okay. $1 से भी कम में है ये. That's it. रहमत. ऑलराइट गाइस, समसा मुझे पड़ा है तकरीबन आप कह लो कि $1 से भी कम में, और बनाना 1.52 आई थिंक डॉलर में, और आई थिंक दैट्स इनफ। लेट्स गो, यहाँ से चलते हैं बाहर क्योंकि हमें बस भी पकड़नी है। हाय, ओवर देयर। नाराज़ लग रही है मुझे ये।
अभी मुझे सिर्फ इस टी का पे करना है और चॉकलेट का। How much? How much? 104. Thank you. All right. यहाँ पर रेट है USD का 85.75। फाइनली मैं आ चुका हूँ बाहर सुपरमार्केट से। वैसना सुपरमार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट थी अंदर से। इसके अंदर बैंक भी था। मैं बैंक में थोड़ी देर रुका हूँ। मुझे लगा था कि मैं एक्सचेंज करवा लूँगा पैसे वहाँ से, लेकिन वहाँ पे रश इतना था कि मैंने कहा यार इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज़ वहाँ पर दूसरी ट्रांजैक्शन भी रहती हैं, तो फिर उस पर एक बंदे पे इतना टाइम लग जाता है। तो मुझे सिर्फ कुछ डॉलर चेंज करवाने थे, बट इट्स ओके। अब फ़िलहाल एक्सचेंज देखते हैं, चेंज करवाते हैं मनी और उसके बाद फिर बस पकड़ते हैं यहाँ से। तो जो चीज़ें मैंने बाई की है तकरीबन मुझे 4 से 5 डॉलर की ये मुझे पड़ी हैं ये चीज़ें, तो मैंने बैग के अंदर ही रख दी हैं। गेस मुझे वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर एक्सचेंज मुझे नज़र आ रही है एक। ये है बस स्टेशन, आई गेस यहाँ से बस मिलेगी। लेट मी चेक। मैं आपको वो मैप भी दिखा देता हूँ जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हो। कुछ इस तरीके का ये दिखता है, 2GIS इसका नाम है इस मैप का। यहाँ से अगर आप देखोगे ये लैंग्वेज जो है किर्गिज़ लैंग्वेज में ही आपको बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कर आप चेक कर सकते हो। यहाँ से इसकी बसेस चेक कर सकते हो। यहाँ से आप बाय कार बसेस, फिर पैदल भी जा सकते हो। अगर आपको शौक है पैदल जाने का तो साइकिलिंग भी कर सकते हो, तो डिपेंड करता है। बट फ़िलहाल यहाँ से दिखा रहा है बस, और मैं ऑलरेडी आई थिंक पहुँच आया हूँ बस स्टेशन पर। और आई गेस मुझे यहीं से बस मिलेगी, लेकिन पहले मुझे एक करेंसी एक्सचेंज करवानी है और आई थिंक मुझे इसी बैंक में जाना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर मेरे पास अभी सिर्फ 1000 सोम पड़े हैं किर्गिज़ सोम, तो ये काफ़ी नहीं होंगे क्योंकि मुझे वापस भी आना है। अब आई डोंट नो ये बस वाले कितना चार्ज करेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये क्लोज़ है, पर मुझे इसी के ऑपोजिट एक और बैंक नज़र आया है यहाँ पर। आई विश कि ये ओपन हो। ये बंद है यार, ये भी बंद है, ये एक्सचेंज भी बंद है, और इसके अलावा आगे आई डोंट नो होगी या फिर नहीं। गाइस अनफॉर्चुनेटली एक्सचेंज तो मुझे यहाँ पर नहीं मिली। 1-2 बैंक मिले मुझे रास्ते में, लेकिन बंद थे। एक वो रहा बैंक और एक इस तरफ है, दोनों बैंक बंद है बैंक, और एक्सचेंज भी बंद है यहाँ की। और अगर मैं रुकता जिस बैंक में मैं गया था वसना सुपरमार्केट के अंदर, अगर मैं वहाँ पर रुकता तो वहाँ पर मुझे टाइम कुछ ज़्यादा लग जाता। तो खैर फ़िलहाल बस जो है, जो मिनी बस है वो आ चुकी है 265, यही जाएगी विलेज पे, और फिर आगे से हम टैक्सी पकड़ेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे को 1000 सोम है। लेट्स सी ये कितना चार्ज करते हैं। एक्सक्यूज़ मी, काश का सू दा हाउ मच? 400। ऑलराइट गाइस, यही है। तो आई थिंक ये ड्राइवर है, इन्हीं को पे। हाय, काश का सू 40. Нет, ओके, रहमत भाई। सो गाइस फाइनली 45 मिनट्स के बाद मैं पहुंच आया हूं काशका सू। ये बहुत ही खूबसूरत विलेज है। इट्स लुक लाइक अ स्विट्ज़रलैंड सीरियसली। इसे आप देखो पानी, और इस तरफ घर बने हुए हैं छोटे छोटे।
स्विट्ज़रलैंड की तरह, और वो आपको माउंटेन दिख रहे हैं। पहले जब मैं इस मिनी बस में मैं बैठा था तब मैंने उनसे पूछा था कि कितना इसका फेयर है। उन्होंने मुझे अपनी लैंग्वेज में बताया, मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाया, मुझे लगा कि 400 वो बोल रहे हैं, लेकिन जब बाद में मैंने उनको पे किया तो वो था 40 सोम, सिर्फ 40 सोम जो कि बनते हैं $1 भी नहीं बनता। उसमें आप 30 किलोमीटर तक यहाँ तक आते हो। इट्स रियली अमेजिंग। फिर उसी मिनी बस को हमने 130 सोम दिए और सीधा हम जो इसका मेन गेट है, आप देख सकते हो, ये इसका मेन गेट है। इसके मेन गेट पे हम आ चुके हैं और यहाँ पर अगर आप देखो तो गाड़ियाँ जा रही हैं। कुछ फ़ीस रहेगी आई गेस, यहाँ पर पे करनी पड़ेगी और उसके बाद सीधा ये वहाँ तक जाएगा, तो हिचहाइकिंग करनी पड़ेगी मुझे। बहुत ही अमेजिंग प्लेस है ये, और लिटरली मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा व्यू देखने को मिलेगा। पिक्चर्स मैंने काफ़ी देखी थी, लेकिन जब आप रियल में देखते हो ना, आप खुद हैरान हो जाते हो। खैर 1000 सोम मेरे पास रह गए थे, एक्सचेंज नहीं करवा पाया मैं मनी, लेकिन 1000 में से अभी 800 बाकी हैं। आई होप कि ये मैं पूरा इसका जो नेशनल पार्क है, अला अर्चा नेशनल पार्क, इसको मैं विज़िट कर पाऊँगा इसी बजट में, और उसके बाद वापस बिश्केक की तरफ जाऊँगा। तो फ़िलहाल चलते हैं ऊपर की तरफ और हिचहाइकिंग करते हैं, नहीं तो वॉक ही करनी पड़ेगी। आई होप कि कोई बिठा ले यार अपने साथ। देखते हैं। ये रहा अला अर्चा का मैप। आई गेस यहाँ से आगे 3 to 4 किलोमीटर है। अभी मुझे वॉक ही करनी पड़ेगी ऊपर तक। अगर रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाती है तो बैठ जाऊँगा, अदरवाइज़ बाय वॉक ही मैं ऊपर तक जाने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी। तो ये इसकी जो है एंट्रेंस है। आई गेस यहाँ पे कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है और उसके बाद आप गाड़ी पे ऊपर जा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप बाय वॉक जा रहे हो तो फिर कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा आपको। आप जस्ट वॉक करो साइड पर, फिर साथ ये जो जगह है इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बड़े बड़े माउंटेन्स आप देख सकते हो वॉक करते हुए। यहाँ पर किर्गिज़ लैंग्वेज में उन्होंने यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है 2 किलोमीटर अकबाटा। आई गेस ये होटल है। तो मैं अब लेफ़्ट साइड पर थोड़ा सा चलता हूँ यहाँ से, उसके बाद मैं राइट साइड पर होकर कोशिश करूँगा हिचहाइकिंग करने की। मैं अकेला वॉक नहीं कर रहा, ये अच्छा लगा देख करके, और भी हैं जो बाय वॉक जा रहे हैं। तो ये कितना खूबसूरत पहाड़ है उस तरफ, और जो मेन जो मुझे पसंद आया वो ये है। आई डोंट नो इसका क्या नाम है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। थ्री 3.6 किलोमीटर का फासला हम तय कर छोड़ेंगे, नहीं तो फिर भी करना ही पड़ेगा। सो अगर मेरी बैक साइड पर आप देखो तो कुछ लोग और भी आ रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ जो पागलपन कर रहा हूँ, और भी लोग हैं जो बाय वॉक जा रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं। तो यहीं से मैंने स्टार्ट कर दिया। अभी तो मेन पार्क जो है वो आगे है, बट यहाँ से अगर आप व्यू देखो तो इट्स रियली अमेजिंग यार। बट एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बिश्केक से यहाँ तक, ये जो इनका विलेज है, यहाँ तक का जो फेयर है वो सिर्फ़ और सिर्फ 40 सोम बनेगा, जो कि तकरीबन $0.50 बनते हैं। इस बजट में आप यहाँ तक आ सकते हो, मतलब कि आपको येंड बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करना चाहते हो तो फार श्योर वो आपकी मर्ज़ी है, बट स्टिल आप बजट में ट्रैवल कर सकते हो इस कंट्री में। एक तो ये कंट्री चीप है, यहाँ पर अगर कुछ भी आप बाय करते हो तो उसकी प्राइस इतनी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ट्रैवलिंग उससे ज़्यादा चीप है। एंड हॉस्टल की अगर बात करूं तो हॉस्टल भी आपको $10 में, $15 में मिल जाता है। लेकिन हॉस्टल मैं प्रेफर करता हूं कि जो हॉस्टल क्लीन हो, ख़ास तौर पर आप वहीं स्टे करो, क्योंकि मैं खुद कंफर्टेबल नहीं होता अगर हॉस्टल क्लीन ना हो। ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहां पर आप कंफर्टेबल हो सको, आराम से सो सको और अपने नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग कर सको। थोड़ा और चलते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। समटाइम आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती,
तो कोई भी नहीं रुकता। मैंने 3-4 गाड़ियों को रोकने की कोशिश की है लेकिन कोई भी नहीं रुका। किसी के साथ फैमिली थी, ऑफ कोर्स जिसकी मर्ज़ी होगी वही रोकेगा, नो इशू। फिर वॉक करके ही जाना पड़ेगा मुझे। चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले इस तरफ चलते हैं यार। ये पूरे का पूरा पार्क है बेसिकली। मैंने पीछे आपको ये बताया था कि पार्क जो मेन पार्क है वो आगे से स्टार्ट होगा, नो डाउट, बट ये सारे का सारा पार्क है। आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ से नीचे रिवर की तरफ रोड जाती है और अगर वो देखो तो वो ब्रिज आपको नज़र आता है। आई गेस ये चाइनीज़ में लिखा होगा या फिर चाइनीज़ में लग रहा है मुझे, टुकवो। ऑलराइट, तो नीचे की तरफ चले, क्या कहते हो? या तो नीचे की तरफ चलते हैं तो या फिर ऊपर जाते हैं। टाइम तो बहुत है मेरे पास क्योंकि आज पूरा दिन तो मैं यहीं स्पेंड करने वाला हूँ। टाइम का मुझे कोई मसला नहीं है। मेरे ख्याल में चलते हैं नीचे, मैं आपको वहाँ तक लेके जाता हूँ। वो ब्रिज, एक छोटा सा ब्रिज नज़र आ रहा है, मैं वो दिखाता हूँ आपको। फिर टाइम बहुत है अपने पास, टाइम का मसला नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा ब्रिज बना हुआ है, ये सामने आप देख रहे हो जो। फिर मैं ऊपर से इस तरफ आया हूँ और यहाँ से देखो आप बेहतरीन व्यू। ऑलराइट गाइस, सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला रह गया यहाँ से। ये वाला व्यू कमाल का है यार। इस तरह के बहुत से व्यूज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वहाँ से मैं गिर जाऊँगा तो बेटर यही रहेगा कि मैं देख के चलूँ। ये तो यहाँ से नीचे इस तरफ भी आप हाइकिंग कर सकते हो। एक रास्ता उस तरफ से भी था, मैं सीधा ऊपर की तरफ आया हूँ ताकि आगे से आपको दिखा सकूँ इसका व्यू, ब्यूटीफुल व्यू इस पार्क का। ये बहुत ही बड़ा पार्क है। यहाँ पर आई गेस आपको 1 या 2 दिन चाहिए तब आप इस पूरे पार्क को कवर कर सकते हो। तो अगर आप हाइकिंग कर सकते हो तो तभी आना, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो जैसे ही मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ हाइकिंग करके, टेम्परेचर यहाँ का जो है वो ड्रॉप होता जा रहा है। अभी आई गेस 10 है, पहले 15 था जब मैंने स्टार्ट किया था और अभी 10 हो चुका है। अभी मज़ीद यहाँ पर सर्दी होने वाली है। यहाँ से भी एक ट्रेल स्टार्ट हो जाती है हाइकिंग के लिए। यहाँ से चलते हैं नीचे। ऑलराइट गाइस, फाइनली 3.6 किलोमीटर के बाद मैं पहुंच आया हूं अला अर्चा नेशनल पार्क में। आप सभी का वेलकम अला अर्चा नेशनल पार्क में। और यहां से एक ट्रेल जाती है हाइकिंग के लिए जो कि आई थिंक उन माउंटेन्स को कवर करती है। ऊपर की तरफ जाती है, इस तरफ भी जाती है। तो स्विमिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह आप यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर वैसे आपको साइन और मैप मिल जाएंगे जहाँ पर मेंशन होगा कहाँ पर आप हाइकिंग कर सकते हो, कहाँ पर नहीं कर सकते। तो उनकी हेल्प से आप प्रॉपर अपना ट्रेल जो है वो चूज़ करके आप हाइकिंग कर सकते हो। तो मिनिमम मेरे ख्याल में 4 से 5 घंटे आपको लगेंगे। ये ब्रिज है छोटा सा, और वो सामने एक आई थिंक ये रिजॉर्ट है। यहाँ पर आपको होटल और रिजॉर्ट मिल जाएंगे, लेकिन इनकी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा है।
ऑलमोस्ट 100 या फिर $150 आपको पे करने पड़ेंगे और पर नाइट आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं इस एरिया में। और यहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह आती हैं और ये बारबेक्यू का सिस्टम पूरा जगह बनी हुई है बारबेक्यू के लिए, टेबल वगैरह भी है। तो कुछ ऐसा दिखता है ये पार्क, बट स्टिल बहुत कुछ एक्सप्लोर करने को है। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, शाम हो रही है, तो वैसे वैसे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप होता जा रहा है। इस वजह से मैंने जैकेट पहन ली है क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी और मेरे अभी जो हाथ है ना ये फ्रीज़ हो चुके हैं। तो अभी यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि ये रास्ता हमें कहाँ लेकर जाता है। खुदा की बनाई हुई ज़मीन बहुत ही खूबसूरत है, तो घर पे मत बैठो, ट्रैवल करो, ऐसी ब्यूटीफुल प्लेसेस को विज़िट करो, अपना टाइम जो है वो वेस्ट मत करो। ट्रैवलिंग करो जितना हो सके, जब तक आप की टांगों में जान है जब तक आप कर सकते हो तब तक आप ट्रैवलिंग करो। ट्रैवलिंग से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप बहुत सारी प्लेसेस को कवर कर सकते हो। आप अपना जो ट्रैवल प्लान है वो बजट में रह के भी प्लान कर सकते हो, इतनी कॉस्ट नहीं आती। जिस तरह मैं अभी वहाँ से बिश्केक सिटी से यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप कह लो 180 सोम पे करके मैं यहाँ पर आया हूँ टोटल पार्क तक। तो ये 180 सोम, लेट मी चेक, 180 सोम बनते हैं 180, मुझे यहाँ पर US डॉलर करना पड़ेगा 180, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक $2। तो $2 $3 में आप ऐसी ब्यूटीफुल प्लेस को विज़िट कर सकते हो, इस ब्यूटीफुल पार्क को आप विज़िट कर सकते हो। फ़िलहाल इस पार्क में इतनी बर्फ़ देखने को नहीं मिलती बिकॉज़ मैं स्टार्टिंग में ट्रैवल कर रहा हूँ नवंबर में, तो नवंबर में यहाँ पर आई गेस इतनी बर्फ़ नहीं है। दिसंबर में माइट पॉसिबल स्टार्ट हो या फिर कज़ाकिस्तान में ऑलरेडी हो, ताजिकिस्तान में ऑलरेडी हो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन फ़िलहाल नवंबर में यहाँ पर इतनी बर्फ़ नहीं है। कुछ कुछ आप देख सकते हो, बाकी अगर वो माउंटेन आप देखो काफ़ी फासले पर है, वहाँ पर तो मैं नहीं जाऊँगा फॉर श्योर। ये व्लॉग जो है वो मैं अपलोड करूँगा दिसंबर में बिकॉज़ मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं एडिट करके अपलोड करता रहूँगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ब्यूटीफुल प्लेसेस मैं आपको दिखाता रहूँगा। चेक करो ज़रा व्यू आप। इससे पहले और ठंड हो, हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये रही बर्फ़, किसको मारूं यार, मैं अकेला हूँ। ये ले, हाथ पहले फ्रीज़ थी और फ्रीज़ कर लिए। उस तरफ चलते हैं। पर ये जितना भी पार्क आप देख रहे हो ये सेफ है, कोई वाइल्ड एनिमल आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप घूम सकते हो अच्छे से, आप इन एरियाज़ को कवर कर सकते हो। वो रही रोड जहाँ से मैं वॉक करते हुए ऐसे आया था इस पार्क में। थोड़ा सा और टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ पर और उसके बाद फिर चलते हैं वापस बिश्केक। ये है बेस्ट प्लेस बैठने की। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगा और उसके बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट किया जाए। फ़िलहाल कुछ खा लेता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया और मुझे भूख भी लग रही है थोड़ी सी। समसा, आई डोंट नो उसकी क्या हालत हुई होगी समसा की समसा की हालत मुझे इस टाइम नाजुक लग रही है, बट एनीवे देखते हैं। ओके, ये सब ग्रीन टी तो मैं रास्ते में पीता हुआ आया हूँ, इतनी बची है, इसी से काम चलाना पड़ेगा मुझे।
मुझे वापस बैक साइड पर जाना है। जितना मैं चल कर आया हूँ उतना ही मुझे वापस जाना है। यार इंसान आ तो जाता है लेकिन जाना मुश्किल हो जाता है यार। अभी चलते हुए मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं। जैसे ही मैं इस पार्क में एंटर हुआ हूँ तो मैं इस पूरे एरिया को वो लास्ट तक से कवर करके मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर मैं ऊपर रोड की तरफ आ गया हूँ। तो मेक श्योर करो अगर आप अल अर्चा पार्क आते हो तो पहली बात तो ये है कि आप इसका वेदर चेक करो, कहीं बारिश तो नहीं, क्योंकि अगर बारिश होगी तो आपको काफ़ी टफ टाइम देखना पड़ेगा यहाँ पर। उसके अलावा आपके पास फूड होना चाहिए। आप कुछ भी बाय करके अपने बैग में डालकर यहाँ पर लेके आ सकते हो, क्योंकि 5 से 6 घंटे आपने यहाँ पर हाइकिंग करनी है, तो फूड का होना बहुत ज़रूरी है। बाद में आपको भूख लगेगी तो यहाँ पर आसपास आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट 4, 5 या फिर 10 किलोमीटर तक आपने सिर्फ हाइकिंग ही करनी है। मुझे ये वाला एरिया जो है नीचे वाला, ये काफ़ी पसंद आया। काफ़ी ऑलमोस्ट 2 घंटे तक मैंने वॉक की है और अभी मैं दोबारा नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो 2 तरीक़ाकार हैं यहाँ पर आने के। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा आप टैक्सी बुक कर लो। टैक्सी पर आपने तकरीबन 10 से 15 डॉलर पे करने हैं और वो आपको यहाँ तक ले आएगी, और फिर दोबारा 10 से 15 डॉलर आपने देने हैं तो आपको वापस बिश्केक सिटी में ले जाएगी। उसके अलावा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे तो ऑलमोस्ट 2 to 3 डॉलर में आप यहाँ पर पहुँच आते हो। फिर यहाँ से इसके मेन गेट से ही आप हाइकिंग स्टार्ट कर सकते हो और इन एरियाज़ को आप विज़िट कर सकते हो, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ का वेदर चेक कर लेना, क्योंकि अगर वेदर यहाँ का ख़राब हुआ, बारिश हुई, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। फिर उसके लिए आपके पास रेन कोट का होना बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल आई गेस 3 किलोमीटर और आगे मुझे जाना है वॉक करते हुए, और फिर वहाँ से मैं बुक करूँगा टैक्सी, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर आई गेस 6 से 7 घंटे तो मुझे हो ही गए हैं यार। 2-3 घंटे से तो मैं इस एरिया में हाइकिंग कर रहा था। वो लास्ट तक, वो ये पहाड़ आपको अगर नज़र आ रहा हो, सॉरी वो वाला पहाड़, तो यहाँ तक मैं गया था, इसके बिल्कुल पास था मैं। तो वहाँ से मैं वापस होता हुआ अब वापस आया हूँ और 1.5 घंटे से मैं चल रहा हूँ, और अभी मज़ीद मुझे आई थिंक 1 या 2 घंटे मज़ीद मुझे चलना है। उसके बाद मुझे फिर वहाँ से Yandex बुक करनी है। बट ये जो मेरा एक्सपीरियंस था हाइकिंग का, अमेजिंग था। आज से पहले मैंने कभी हाइकिंग नहीं की, फर्स्ट टाइम मैं हाइकिंग कर रहा हूँ किर्गिस्तान में, और ये जगह बहुत पॉपुलर है हाइकिंग को लेकर। ये जगह बहुत पॉपुलर है, इसको इसीलिए तो मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आप रेंट पे गाड़ी लेते हो तो आप टॉप पर जा सकते हो, बहुत आगे तक आप जा सकते हो। हाइकिंग में इतना दूर तो खैर आप नहीं जा सकते, लेकिन गाड़ी है अगर आपके पास तो फिर ऑफ कोर्स आप वो लास्ट तक आप जा सकते हो। तो यहाँ से मैं आया था, मैंने आपको दिखाया था ना, अब मैं वापस यहीं से जा रहा हूँ। पहले मैंने कोशिश की थी, जब मैं वहाँ से नीचे की तरफ आया हूँ, मैंने कोशिश की थी यहाँ से ना जाने की, लेकिन आगे से रास्ता बंद था। फिर दोबारा मैं रोड की तरफ आ गया। ऑलराइट गाइस, टाइम आ चुका है इस व्लॉग को यहीं पर एंड करने का। Yandex मैंने बुक कर ली है 1000 सौ में, ये मुझे पड़ी है तकरीबन 11 से 12 डॉलर ये बनते हैं, जो कि सीधा मुझे मेरे हॉस्टल पर ले जाएगी, क्योंकि अभी मैं लोकल ट्रांसपोर्ट पर वापस नहीं जा सकता। कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। लोकल ट्रांसपोर्ट पर भी आप ट्रैवल कर सकते हो, और उसके अलावा Yandex ऐप बुक करके आप वापस बिश्केक सिटी की तरफ जा सकते हो। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त कबीर राजपूत को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।